तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 10वां को छोड़ करके 11वां, 12वां, 13वां, 14वां जो भी है उसको करेंगे, क्योंकि उसमें जो उसके पीछे बहुत छोटे-छोटे हैं, आपको केवल लिखना है क्रम भिन्नता, गुण, साचार, गुणी सब आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी-छोटी है, गुणा करके उसको करना है, कर सकते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम है यानी शब्द समस्याएँ जो हैं, उसको हम हल करेंगे, है कि नहीं आज के क्लास में। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। किताब अपना निकाल करके रख लीजिएगा सामने, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूँगा और उसका आंसर बनाऊंगा। ठीक है ना? लाइए बाबू किताब दीजिए तो। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है 11 नंबर में कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया यानी हिमीकरण ठंडा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से, देखिए कितना डिग्री से, 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने सकता है। क्या करने सकता है? कम करने सकता है। कितना घंटा बाद देखा जा रहा है? तो 10 घंटा बाद। कितना हो जाएगा? 50। यानी 40 से कितना हुआ? 50 बराबर कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। आप देखना 12 नंबर में क्या कह रहा है। 10 प्रश्नों वाली कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। आप पहले लिख लो। सही उत्तर के लिए कितना अंक दिए जाते हैं? 5 अंक दिए जाते हैं, तो +5। और प्रत्येक गलत के उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना दिए जाते हैं? -2 दिए जाते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पे प्रश्न पहले नंबर में कह रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। मोहन द्वारा दिया गया सही प्रश्नों का उत्तर की संख्या बराबर कितना? 4। 4 है तो इसको कितना प्राप्त होगा? गुणे 5 कर देंगे, बराबर 20 अंक प्राप्त होगा। ऐसे कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि प्राप्त अंक बराबर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप 4 गुने 5 बराबर 20 अंक। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, अब 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। आइए तो लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की संख्या कितना है? 6। तो लिखेंगे प्राप्त अंक 6 गुणा -2 बराबर -12। अब कह रहा है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? अंक कितने हैं तो जोड़ देंगे। तो 20 प्लस -12 जोड़ेंगे तो 20 घटाओ 12 बराबर 8। क्या हो जाएगा? 8 अंक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सही उत्तर और गलत उत्तर, बस यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ। देखिएगा 2 नंबर में क्या है। रेशमा ने 5 उत्तर जो है ना सही किया हुआ है। तो रेशमा द्वारा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है जी। रेशमा द्वारा दिया गया सही प्रश्नों की संख्या कितनी है जी? तो 5। और गलत प्रश्नों की संख्या जो है 5। अब देखिएगा तो यहाँ पे प्राप्त अंक, यहाँ पे क्या करेंगे हम? प्राप्त अंक किसके लिए? सही प्रश्नों के लिए। प्राप्त अंक किसके लिए? सही प्रश्नों के लिए। प्राप्त अंक किसके लिए? तो सही प्रश्नों के लिए। तो 5 गुणा कितना देना है? सही प्रश्नों के लिए 5 देना है। चलो 25 हो गया। यहाँ पे प्राप्त अंक किसके लिए? गलत उत्तरों के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत उत्तरों के लिए क्या है इसमें? तो 5 गुणा -2, क्योंकि 2 क्या करना है इसमें? ये गुणा करना है, बराबर -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त अंक, लिखेंगे प्राप्त अंक बराबर, जोड़ देना है इसको, 25 प्लस -10 बराबर कितना हो जाएगा? 15 होगा, क्योंकि घट के क्या हो जाएगा? -25 में 10 क्या होगा? 15 होगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। ध्यान दीजिएगा, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। तो लिखेंगे हिना द्वारा किया
गया कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 7। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उनमें से दो सही उत्तर है इसमें, तो सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या बराबर 2, और 5 का गलत उत्तर है किया उन्होंने, यानी 5, यानी कहने का मतलब है कि गलत उत्तरों की संख्या बराबर कितना है, उन्होंने किया हुआ है 5। तो प्राप्त अंक, यानी यहाँ पे अंक लिखेंगे, यानी उन्होंने क्या किया हुआ था, सही उत्तर के लिए 5, ये यहाँ पे प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त कितना, 2 गुना 5 घटाओ, और गलत उत्तर के लिए क्या है 2, तो 5 गुना -2, तो 5 दूना 10, और प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब कितना हो जाएगा जी, हम गलत कर रहे हैं क्या, एक काम करते हैं, सबसे अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा। सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, यानी कहने का मतलब है 2, और गुणा सही उत्तर के लिए कितना है 5, बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान देना यहाँ पे, गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, ध्यान देना, गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, तो पहले से कितना गलत उत्तर की संख्या 5, अब गुणा कितना हो जाएगा -2, अब कितना हो जाएगा 5 गुना 10 -10, अब 10 घटाओ 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 0, यानी उसको कोई भी नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, यानी 0 अंक प्राप्त हुए, कितना अंक प्राप्त हुए 0 अंक, ठीक है ना। ऐसे जो है बहुत आसान है ये चीज, है कि नहीं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये बन जाएगा आपसे, है कि नहीं। अब देखिए 13 नंबर में बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है, घबराना नहीं है। एक काम करो, हम यहाँ से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा करके जो है 13 नंबर हम करेंगे, ठीक है ना। रुको, बैठा है, हो गया, हेलो। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी के दर से लाभ होता है। देखिएगा, आप लिख लीजिए, यहाँ पे होशियारी इसी में रहेगी, पहले आप लिख लीजिए, 3 नंबर में जो दिया है मेन पहले लिख लीजिए कि सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरे से लाभ होता है। क्योंकि सफेद मतलब लिखेंगे कि क्योंकि एक सफेद बोरी पर एक सफेद एक काम करो, बोरी बेचने पर लाभ, जानते हो कितना हो रहा है, इसमें दिया गया है 8 रुपया, 8 रुपया, ध्यान देना इस चीज को, सफेद बोरी पर बेच रहा है यदि तो उसको 8 रुपया मिल रहा है, ध्यान देना। और कह रहा है कि ग्रे यानी स्लेटी रंग की सीमेंट बेच रहा है तो 5 रुपए की दर से क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी स्लेटी रंग की बोरी, यानी एक स्लेटी रंग की बोरी बेचने पर हानि हो रही है, कितना, तो 5 रुपया प्रति बोरा, यानी एक बोरा बेच रहा है तो 5 रुपया हानि हो रही है। अब हम आते हैं प्रश्न पर। अब ए नंबर में क्या कह रहा है कि किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरिया जो है ना सफेद सीमेंट की बेची। अब समझिएगा, सफेद सीमेंट की बोरियां बेची, बराबर कितना 3000, तो लाभ 3000 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24,000, इसको ध्यान रखना। अब कह रहा है कि 5000 बोरिया सेलेटी सीमेंट का बेचता है, 5000 बोरिया सेलेटी सीमेंट, तो क्या हो जाएगा, सेलेटी सीमेंट कितना 5000 बेचता है, तो कितना हो जाएगा 5000 गुणा, यहाँ पे तो हानि हो रही है कितना रुपया 5 रुपया हानि हो रही है, तो हानि से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे -5 से, कितना हो जाएगा 25,000। अब इस टोटल लेन देन में जो है ना बताइए उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो यानी ध्यान दीजिएगा, आप 24,000 यहाँ पे आया था और -25,000, जरा बताइए इसमें बड़ा कौन सा है, 24,000 और इसमें ऐसे देखें तो 25,000 है कि नहीं है, हानि है माइनस है, इसे करेंगे बड़ा है कि नहीं है, इसे अब बताइए तो, है ना बड़ा, 50-25,000 यहाँ पे हो जाएगा, यानी हानि क्या है, संख्या ज्यादा है, यानी
हानि क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको क्या हुआ, हानि हुआ, ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको कंफर्म करनी है, यहाँ पे माइनस आया, आप देख रहे हो, ये हानि हुआ। आप -5 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लो हटा देता है यहाँ से, माइनस हटा दिया, माइनस का बाजारी खत्म कर दो। देखो हानि क्या हुआ, हानि ज्यादा है कि लाभ ज्यादा है, हानि ज्यादा है, इसलिए इसको हानि हुआ है कि नहीं, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस मत लगाना, गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। देखो नंबर देखिएगा, कह रहा है कि यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64 है, सफेदी सीमेंट, कौन सीमेंट, सफेदी सीमेंट, कितना जी, तो 6400, लो भाई 6400, तो सफेदी सीमेंट कितना था पहले, 8 पे कर दी, तो 6400 गुना 8 कर दो, 0 0 8 चौका 32 2 हासिल 3 8 से 3 का नहीं, इतना हो गया 51,200 रुपया हो गया सफेदी सीमेंट की, उतना लाभ हो गया। और हानि अगर उसमें न लाभ हो ना हानि होती, ऐसा काम करते हैं, देखिएगा, 51,200 तो टोटल हो गया, बटा आप कर दो कितना से जी यहाँ पे, तो आप कर दो कितना से, 5 से, क्योंकि 5 रुपया वो प्रति बोरी से हानि हो रही थी, तो 5 से करोगे तो 5 एकम 5, ये उतारोगे 12 तो 0 5 दूनी 10 5 को 20 और ये 0, आगे आपको 10,240 बोरिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे बनाएंगे, ध्यान देना। आगे देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी 80 रुपए लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपया कमाता है, रंगीन पर लाभ कितना, रंगीन पर लाभ कितना है जी, 80 रुपये, और रेफ्रिजरेटर पर कितना कमाता है, 60 रुपया हानि, क्या है, हानि है, एक काम करो, रेफ्रिजरेटर पर हानि 60 रुपया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, तो कह रहा है ये नंबर में, यहां से बना लेते हैं, ये नंबर क्वेश्चन में कि कंपनी 5 रंगीन टीवी और 4 रेफ्रिजरेटर महीना में बेचता है, यानी बेचता है कितना है, रंगीन टीवी, रंगीन टीवी बेचता है बराबर कितना, 5000, तो हाँ लाभ क्या होगा, 5000 गुणे कितना 80 बराबर 8 5 40, 40 पर कितना, 1 2 3 4 इतना। अब देखो और हानि, तो हानि क्या होगा, हानि कितना था, टीवी पहले कितने बेचता, हानि में 4000 टीवी बेचता है, तो 4000 गुना कितना हो जाएगा जी, 60, यानी 4 छके 24 और कितना 1 2 3 4, लाभ ज्यादा है हानि कम है, यानी ये लाभ ज्यादा है और क्या है, हानि कम है, तो कितना कम है, घटा देंगे, यानी इतना 1,60,000 रुपया, क्या होगा उसको, लाभ होगा, क्योंकि लाभ ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा, हानि ज्यादा था तो हानि होगा। अब देखिए बी नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी को कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसका ना लाभ हो ना हानि हो। अब बताइए 4000 कौन, रेफ्रिजरेटर बेचने पर, तो चलिए रेफ्रिजरेटर कितना है जी, रेफ्रिजरेटर कितना है, 4000 का है बेचने के लिए, तो उसमें उसका मूल्य क्या है, 60, तो गुणा कर दीजिए, 4 छक्के 24 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 1 2 3 इतना हो जाएगा। अब देखना, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतना रुपया। अब देखो अब कह रहा है ना कि अब तो लाभ इसका निकालना पड़ेगा, जब ये टोटल रुपया हो गया लाभ से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा रंगीन टीवी का दाम, है कि नहीं। तो ये 24,000 24 सॉरी 2 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है कि नहीं, 2,40,000, 2,40,000 में भाग लगा दो आप कितना से जी, 80 से, 0 से 0 कट जाएगा, 8 का 8 8 3 का 24 और 0 0 0 मतलब 3,000 हो गया कि नहीं, 3,000 क्या रंगीन टीवी, आगे निकल गया 3,000 रंगीन टीवी, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो 1 जो है आपका 2 यहाँ पे समाप्त होता है कि नहीं। अरबी इसमें है क्या, नहीं है, और अगले क्लास में जो है हम पढ़ेंगे अब प्रश्नावली 1.3, ठीक है ना, कोशिश करेंगे इसको एक ही क्लास में खत्म कर दिया, उसके बाद से बहुत ही शानदार आने वाला है क्या, बोर्ड मास, उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद, इसको आप नोट कर लीजिए।